बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको पिछले काफ़ी अरसे से थ्रू आउट बता रहा है कि जंग की तैयारियां भारत ने कर ली हैं। अब उसने सिर्फ हमला करना है और उसने शुरुआत करनी है पहले छोटे हमले से, उसको बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एक आधा अपने मुल्क के अंदर हमला, फिर उसके बाद एक हमला और फिर आप पूरी जंग में धकेल दिए जाएंगे। आज इंडिया ने LOC पर काफ़ी अरसे के बाद पहला हमला किया है और इसने सिविलियंस को टारगेट किया है, जिसमें हमारे एक 60 साला रियाज की शहादत हो गई है। अब आप इमेजिन कर लें कि इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कई लोगों को वहाँ पर ज़ख्मी भी किया है और इस सूरत हाल में जो वायलेशन है वो उन्होंने की है LOC की। अब इंडिया वहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझिए। इंडिया वहाँ पर ये कह रहा है कि हमने जो हमला किया है असल में वो पाकिस्तान से आ रहे थे दहशतगर्द, तो दहशतगर्द के आने के बाद हमने असल में उन दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया है और इसलिए हमने हमला किया है, जो हमेशा से वो कहते हैं। देखिए, सीट बेल्ट आप बांध ले पूरी तरह, ये जंग छिड़ने वाली है और ये आज से उसका आगाज हो चला है। वो जंग जिसकी लॉबी भारत कर रहा था पिछले 5 सालों में, जिसकी वो तैयारी कर रहा था, आपको अब LOC के ऊपर बड़ी झड़पें पहले नजर आएंगी, हमले नजर आएंगे। 1-2 हमले क्या है वो पाकिस्तान में वो करें, वो अपने मुल्क में करें। अब उन्होंने वो महाज गर्म करना है। इलेक्शन मोदी का आ गया करीब। याद रखिएगा, बार बार आपको हकीकत टीवी बता रहा है कि ये उनके लिए आइडियल सिचुएशन है। इस दफा जो भी पाकिस्तान की सूरत हाल है, ये उनके लिए आइडियल सिचुएशन है। उन्होंने इस दफा हमला करना है और ये छोटा मोटा हमला नहीं होगा, ये इस दफा मिनी जंग होगी। और जंगों के बारे में एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब जंग शुरू होती है तो फिर वो मिनी नहीं रहती, फिर वो बड़ी जंग में बदल जाती है। ये पहला हमला है जो आज भारत ने किया है LOC के ऊपर, और LOC के ऊपर अब आपको कोई शबरात नजर नहीं आएगी, आपको बम, बारूद, मिसाइल और तमाम चीजें नजर आएंगी और ये एक हम बिल्कुल फुल फ्लेज जंग की तरफ चल रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये 2-3 महीने तक मामला इस तरह से होते रहे, फिर भारत हमला करे, फिर वो वहां से मिसाइल मारे, फिर वो टैंकों से करे, किसी भी तरह वो करे। इजराइल से उसने जितने हथियार ले सकता था उसने ले लिए। देखिए, 2019 के बाद से लेकर 2023 तक उसने सिर्फ और सिर्फ 3 काम किए हैं, सिर्फ 3 काम किए। उसने असला जमा किया है जितना हो सकता था, चाहे वो राफेल तैयारे लेना हो, चाहे वो इसराइल से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लेना हो, चाहे वो इसराइल से ट्रेनिंग लेना हो, चाहे वो इसराइल से, अमेरिका से डाका एग्रीमेंट के बाद जासूसी के मामला करने हो। नंबर 2, उसने बंकर्स बनाए हैं। जितने वहां पर इस वक्त बंकर्स हैं, जो बम प्रूफ बंकर्स हैं, आप इवन के कोई एटमी हमला भी कर दें, उन बंकर्स को कुछ नहीं हो सकता। और पिछले 5 साल में उन्होंने हजारों के हिसाब से बंकर्स बनाए हैं। और हालिया राजनाथ सिंह ने जो बात कही थी कि तैयार रहिएगा, हम किसी भी वक्त फौजों को ऑर्डर दे देंगे कि वो पाकिस्तान में घुस जाएंगी। उसके बाद तीसरा जो उन्होंने काम किया है, वो सबसे ज्यादा अहम तरीन काम है, वो इंटरनेशनल सतह पर की है। उन्होंने लॉबी की है कि हम पाकिस्तान पर जब हमला करेंगे, हम इन पर चढ़ दौड़ेंगे, इनको मारने के लिए आगे आएंगे। तो आपने इनको कहना है कि ये हमें रिटेलिएट ना करे, जवाब ना दे, इनकी एयरफोर्स जवाब ना दे और इनकी फौज जवाब ना दे। ये उन्होंने पिछले 5 साल में किया है। अब वो करने क्या जा रहे हैं? देखिए, शुरुआत क्या है, शुरुआत करनी होती है आपने एक हमले से। उन्होंने वो किया, जाहिर सी बात, हम चुप तो नहीं बैठेंगे। अब वो दोबारा करेंगे तो हम लोग क्या चुप करके बैठेंगे? हम जवाब देंगे। जब हम जवाब देंगे तो फिर वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, माहौल सज गया है, अब उसके बाद हम हमला करेंगे। सत्यपाल मलिक कह चुका है बार बार कि इन्होंने जंग छेड़नी ही छेड़नी है और कोई 27 फरवरी नहीं होना इस दफा। ये ज़हन में रखिएगा, इस दफा कोई एक दिन वाला नहीं होना। यानी 27 फरवरी को एक दिन हुआ था, यानी कुछ घंटों की जंग थी, सब खत्म हो गया। इस दफा 27 फरवरी नहीं है, इस दफा मिनी जंग है। उन्होंने प्लान जो बनाया है, उनकी प्लानिंग समझिए जरा। देखिए, अभी हुआ क्या है, लद्दाख के अंदर 9 भारतीय फौजी मारे गए हैं और उन्होंने अपनी कौम को क्या बताया है, ये 24 घंटे पहले की बात है। उन्होंने अपनी कौम को बताया है कि लद्दाख में जो मामला हुआ है वो असल में हमारी गाड़ी जा रही थी तो वो गड्ढे में गिर गई, वो 50-60 फीट नीचे चली गई। ये है स्टोरी जो उन्होंने बनाई है। इंडिया के जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करे। 9 फौजी आपके मारे गए हैं, ना आपने मीडिया पर कोई बड़ी खबर दिया ना कुछ।
असल में जिन एरियाज पर चाइना ने पहले कब्जा किया था, उन एरियाज को उन्होंने अगर विड्रॉ किया, यानी मिसाल के तौर पर 8 पॉइंट्स ऐसे थे, उन 8 पॉइंट्स में से उन्होंने काम क्या किया, इंडिया के 8 जगहों पर कब्जा करके 3 पॉइंट छोड़ दिए, 5 पर वो स्टिल है। उन 3 पॉइंट्स पर भारत आ गया है, तो वहां पर बारूदी सुरंगें हैं, यानी आपकी गाड़ी जाती है तो आप तबाह हो जाते हो। तो उन्होंने वहां पर यह कहा है कि असल में हमारी जो फौजें हैं वो तबाह हुई हैं। किस तरह? वो जी खाई में गिर गया, वो जी फलाना गया, वो गड्ढे में गिर गया, यानी आपको पता ही नहीं है, आपके 9 फौजी मारे गए हैं और आप कह रहे हैं जी वो गड्ढे में गिर गया, वो फलाना गिर गया। ये असल में इनका काम होता है, बंदे इनके मारे जाते हैं और नाम ये लगा देते हैं कि जी फलाना हो गया, ये हो गया। यानी आप मिसाल के तौर पर पहले तो आप कहते थे जी हमारे फौजी शहीद हुए हैं, इवन के गड्ढे में भी गिर कर, तो अब आप कह रहे नहीं। अब इस सारी सूरत हाल में चाइना की साइड से उनको बड़ा टफ रिस्पॉन्स है। उन्होंने जवाब असल में देना है, वो लड़ाई करने आ रहे हैं चाइना से, तो चाइना से लड़ाई उन्होंने करनी है गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर के अंदर, ताकि हम सीपैक को काउंटर करें। दूसरा, 100% तैयारी हो चुकी है स्टेट ऑफ मलाक्का को बंद करने की। स्टेट ऑफ मलाक्का तो इतनी बिजी ट्रैफिक है कि आप छोटा सा एक कॉरिडोर है, आप वो बंद कर दें, चाइना की 80% इंपोर्ट और चाइना की 80% जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाएगी। यानी आपने चाइना की शारक को पकड़ लिया। इसीलिए तो वो चाह रहा था कि गवादर के अंदर मैं जब माल उतारूं, मेरा जो ऑयल स्पेशली आता है, एक तो मुझे लंबा टाइम लगता है, तो अगर जो ऑयल है वो अगर गवादर से आता है, मैं वहाँ ऑयल रिफाइनरी, यानी उन्होंने ऑयल सिटी का ऐलान किया था वहाँ पर कि यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा, फिर पाकिस्तान तक आगे जाऊँगा, तो यहीं से रिफाइन करके हम आगे ले जाएंगे, हमें सस्ता भी पड़ेगा और हमारे लिए एक अल्टरनेट रूट भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर ऑलरेडी BLS से हमले। उधर अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने आपको धमकी दी है कि उन्होंने शदीद धमकियां देना शुरू कर दी हैं, उनके तमाम जर्नैल आपको धमकी दे रहे। ये भारत के लिए आइडियल सिचुएशन है। ईरान के साथ आपके ताल्लुकात खराब है, उधर भारत पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। अब उन्होंने LOC पर जो पहला हमला किया है, ये बिगिनिंग है, शुरुआत है। अब वो आएंगे, आपको कहेंगे कि हमारे ऊपर इन्होंने हमला किया है, और हो सकता है जो सत्यपाल मलिक ने कहा है कि इस दफा वो बीजेपी का कोई लीडर जो है वो मरवा दे, और ये भी उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के ऊपर भी वो हमला कर सकते हैं, और उसमें ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान से आया है। असल में वो इस दफा काम क्या कर रहे हैं, हुआ यूं है कि हालिया अफगान तालिबान ने, यानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पहली मर्तबा एक टर्म यूज की है, और वो कभी नहीं यूज की, वो है पाकिस्तानी दाइश की टर्म, वो उन्होंने पहली दफा यूज की है, और ये कहा है कि जी वो पाकिस्तान के अंदर दाइश के लोग थे, हमारे मुल्क में आए हमला करने के लिए, और ये पाकिस्तानी दाइश। आज से पहले कभी ये टर्म यूज नहीं हुई। भारत इसको करवाएगा कैश, वो करेगा जी अफगानिस्तान के अंदर जो बरसगीर दाइश है उसने जी हमला कर दिए, तो वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं लोग उनके, तो हमने बदला लेने के लिए जाना है। और इस दफा फुल फ्लेज जंग होगी, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, फुल फ्लेज जंग की उन्होंने तैयारी की है। ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। अब आप जो मर्जी समझ लें, एक हमला, छोटा हमला, बड़ा हमला, आज कल परसों चौथ, ये होता रहेगा, भारत करता रहेगा, और एट द एंड पे जाकर वो फाइनल एक स्ट्राइक करेंगे। और देखिए, इलेक्शन से पहले, अप्रैल से पहले उन्होंने जो करना है, चंद महीने सिर्फ उनके बाकी हैं, चंद महीने। उससे पहले उन्होंने प्लान ये किया है, जो उनका अभी तक प्लान है, कि हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे तो हम वहां पर स्टे करेंगे, इजराइल हमारे साथ होगा, हम पाकिस्तान को पहुंचाएंगे नुकसान, अंदर से हमले करवाएंगे, चाहे वो TTP से, BLA से, सब जगहों से हमले करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक इमरजेंसी की चीज सूरत हाल खड़ी हो जाएगी, तो हम अपनी फौजें लेकर जाएंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर, हम वहां पर स्टे करेंगे। अमेरिका को हम कहेंगे कि आप हमारी बैक करो और इजराइल बैक करो, ताकि वहां पर स्टे करें, हम उस इलाके को फतह करें। जो सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अजीत डोवल दुनिया को जाकर कह रहा है कि जब हम अपनी फौजें उतारेंगे तो पाकिस्तान को कहेगा कि हम कुछ दिन वहां रहेंगे, वो असल में एक ट्रैप है। वो कुछ दिन रहने का मसला ये होता है, वो कहेंगे जी हमने फतह कर लिया है, समझिए बात, वो कहेंगे हमने आजाद कश्मीर और गिलगित फतह कर लिया है, तो हम यहां पर आ गए हैं। तो वो 20-25 दिन का उनका प्लान है कि हम रहें, या मिनिमम 10 दिन रहे, ताकि हम ये बताएं कि हम घुसकर मारा था हमने, और हम वहां पर गए थे, और हमने अब वो इलाका वापस लेना है,
और इंटरनेशनल प्लेयर्स जाएं, मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, और 10-12 दिन वो मीडिया पर शोर मचाते रहे, देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इवन कि उनको वापस आना पड़े तो मोदी फिर इलेक्शन में कहे कि मैं अधूरा काम छोड़कर आया था, अब मैं लैब को रीटेक करके दिखाऊंगा और मैं जंग के लिए तैयार हूं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वहां से हटे ही ना और इस जंग के अंदर ही वो चला चले। तो ये तो उसने जंग करनी ही करनी है, जो मर्जी कोई कहता रहे, ये जंग सर पर खड़ी है आपके। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।